Obviously, रुको. Now we are going to start today's topic, that is about universal method of finding divisibility. Okay na? To check the divisibility, after completion of the class, I will be taking all your doubts and I will be clearing all the things. So right now, the universal method of divisibility, that is known as osculator, we are going to start. So dear student, it is a so simple and very easy method to understand. First of all, suppose we are knowing the table divisibility of 2, 3, 4, 5, 6, then 7, then 8, then 9, then 10, these, then 11 also. These all are we are knowing. After that, how to find out the divisibility of 12? We know that if the number is divisible by 4 also and 3 also, then the number is divisible by 12. Okay na? Then suppose the number is equal to 14. What is the divisibility rule of 14? If the number is divisible by 2 also and 7 also. So can you find out the divisibility of maximum all the numbers? मतलब कोई भी नंबर देंगे तो उसका डिविजिबिलिटी बना सकते हो कि नहीं? अभी इस मेथड पे, फैक्टर मेथड पे, है ना? जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि 51 का डिविजिबिलिटी क्या है. 51 को जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा और 17 आएगा. तो कहने का मतलब है 3 का और 17 का यदि दोनों नंबर डिविजिबल होता है तो 51 से डिविजिबल हो जाएगा. तो बेसिकली ना 99% नंबर हम लोग का डिविजिबिलिटी रूल से हो जाता है. जैसे कि कोई भी नंबर 99 से डिविजिबल होगा, कैसे पता चलेगा? इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9 आल्सो, नॉट 3. इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एज वेल एज इफ इट इज डिविजिबल बाय 11. तो 9 11 या 99, तो ये तो हो जा रहा है. लेकिन ऐसा भी बहुत सारा नंबर है जो कि प्राइम नंबर हो. जैसे कि एग्जांपल है 29, एग्जांपल है 59, एग्जांपल है 13, एग्जांपल है 17, एग्जांपल है 23. ये सब नंबर क्या है? दीज ऑल आर प्राइम नंबर. So we know the divisibility rule of various number. Just for example, फिर एक एग्जांपल दे रहा हूं. 15 का डिविजिबिलिटी क्या है? जो नंबर 3 से भी डिविजिबल है और जो नंबर 5 से भी डिविजिबल है. तो ये ऐसा टाइप का कंपोजिट नंबर को हम लोग का जो बेस मेथड है, इस वाला मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं इमीडिएटली, इजीली, क्वेश्चन को देख के. लेकिन जब हम लोग का प्राइम नंबर आता है, जैसे कि मैं अभी एग्जांपल दे रहा था 29, 59, 13, 17, 23, ये जस्ट एग्जांपल्स है, आगे और भी पढ़ेंगे. तो ऐसा वाला मेथड को हम लोग, एक तो यूनिवर्सल मेथड है जिसको बोलते हैं ऑस्क्यूलेटर मेथड. तो सब लोग ध्यान देंगे एक एक करके, और कोई भी डाउट होगा पूछेंगे. सबसे पहला है ऑस्क्यूलेटर मेथड. जो सबसे पहले ऑस्क्यूलेटर निकालना पड़ता है जिससे हम लोग डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं. जैसे कि 29 का डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो 29 का ऑस्क्यूलेटर नंबर है 3. तो इसको निकालने का सबसे बेहतरीन चीज है कि सबसे पहले कोई भी नंबर है उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे ऐसा नंबर पे जिसका यूनिट डिजिट 9 होना चाहिए. जिसका यूनिट डिजिट 9 होना चाहिए. तो 29 में तो ऑलरेडी 9 है, तो क्या करेंगे? 29 से मल्टीप्लाई 1 करेंगे. तो क्या हो रहा है? 29 1 जा 29. तो ऑस्क्यूलेटर देखो 29 किस नंबर के आसपास है? ऑब्वियसली 30 के आसपास है, तो इसका ऑस्क्यूलेटर है 3. कहने का मतलब है 9 को छोड़ देंगे, 2 के आगे वाले जो नंबर आएगा वो है इसका ऑस्क्यूलेटर नंबर. सभी का क्लियर हो गया? वैसे ही 59 है तो 9 को छोड़ दो, 5 के आगे क्या रहता है? 6. तो ऑस्क्यूलेटर नंबर है 59 का 6. उसके बाद देखो 13 है, तो 13 का मैं सबसे पहले क्या बताया था? यूनिट डिजिट 9 होना चाहिए, तभी ऑस्क्यूलेटर नंबर निकलता है. तो 13 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 9 आएगा. तो ऑब्वियसली 3 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करने से ही 9 आएगा, तो नंबर बन गया 39. तो 39 का ऑस्क्यूलेटर नंबर क्या है? 3 के बाद 4 आता है. तो 13 जो नंबर है 13, उसका ऑस्क्यूलेटर नंबर है 4. कंसेप्ट क्लियर है बॉस? उसके बाद ऑस्क्यूलेटर नंबर 7. 7 में क्या मल्टीप्लाई कर रहे थे? यूनिट डिजिट 9 आएगा, ऑब्वियसली 7 7 जा 49. तो यहाँ पे जैसे 4 है तो इसका ऑस्क्यूलेटर हो जाएगा 5. कहने का मतलब है 7 का ऑस्क्यूलेटर है 5. इसको माइंड पे कैलकुलेट कर सकते हो. उसके बाद 17, ऑब्वियसली 7 में 7 मल्टीप्लाई करने से 9 49 हो रहा है, तो यहाँ पे भी 17 में भी 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ रहा है 119. तो यहाँ पे जो 11 है, 11 का नेक्स्ट नंबर क्या है? 12. तो ऑस्क्यूलेटर है 17 का 12. आई होप इट इज क्लियर.
वैसे ही Yes, sir. 23 में भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 3 जा 9, 69, और 69 का 6 के बाद क्या आता है, 7। तो ऑस्किलेटर बिल्कुल क्लियर हो गए सब लोग? यस सर। दैट्स Yes, ग्रेट, sir. बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे, अभी सीधा शुरू करेंगे। चेक वेदर 112 इज डिविजिबल बाय 7। कितना तगड़ा और मजा आएगा, ये नहीं मिलने वाला, और कोई भी एनसीईआरटी या कोई भी स्टेट बोर्ड का, सीबीएसई का कोई भी बुक में ये नहीं है। दिस इज ओनली वैदिक मैथ्स। ठीक है, तो आगे शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले किससे डिवाइड कर रहे हैं, 7 से। ओके, तो 7 का ऑस्किलेटर नंबर क्या है, मैं बताया था कि 7 से क्या मल्टीप्लाई करने से यूनिट डिजिट 9 आता है, 7. 7 से 7 मल्टीप्लाई करने से, तो 7 7 जा 49, तो 4 के बाद क्या आता है, 5। तो ऑस्किलेटर ऑफ 7 कितना हो गया, 7 का 5. ऑस्किलेटर हो गया 5। बिल्कुल क्लियर है। अब Yes, मेथड sir. देखो, जो भी मैं इसको तो बाद में देख लेंगे, पहले मेरा वाला देखो। यहाँ पे 1 1 2 है, तो जो ऑस्किलेटर है ना, उसको सबसे पहले मैं यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करूंगा और उसको बाकी वाला डिजिट से ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ओरली करेंगे, पहले लिख लिख के करते हैं, बाद में फिर ओरली करेंगे। सबसे पहले 11 को लिख दो, उसके बाद 2 से ऑस्किलेटर को मल्टीप्लाई करो। कहने का मतलब है 2 5 जा कितना होगा, क्योंकि ऑस्किलेटर 5 है, 2 5 जा कितना होगा, 10 सर। 10। तो 11 प्लस 10 बिकम 21। वैसे ही सेम रूल करना है, सबसे पहले 2 को लिखना है और 1 के साथ ऑस्किलेटर को मल्टीप्लाई करना है। कहने का मतलब है 1 5 जा कितना हो गया, 5। तो आंसर क्या हो गया, 7, और 7 तो मल्टीपल है, तो ये नंबर 7 से डिविजिबल है। तो देखो 7 के लिए दो दो फॉर्मूला मैं बताया। सबसे पहले बताया कि लास्ट वाला को डबल करके ऐड करो, वो भी मेथड है, और ये ऑस्किलेटर मेथड तो यूनिवर्सल वाला मेथड है। मैं दो दो मेथड बताया, बिल्कुल क्लियर है। Yes, sir. हर एक बार मैं बता देता हूँ। सबसे पहले 1 1 2 जो है, ये यूनिट डिजिट को इसका ऑस्किलेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। कहने का मतलब है 2 5 जा कितना हो गया, 10। 11 को 10 से ऐड करूंगा मेंटली, तो हो जाएगा 21। उसके बाद फिर 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, ऑस्किलेटर से, वही यूनिट डिजिट को ऑस्किलेटर से ऐड करके बाकी डिजिट से प्लस कर दोगे, तो 1 5 जा 5 हो गया, और 2 प्लस 5 बिकम 7। तो ये डिविजिबल है क्योंकि 7 है। ठीक है, शायद समझ में आ गया। Sir, यस, टेल मी। sir, in the previous slide, Yes. the multiple of the 7 already came 21. So then also why we again No divide problem. it? Yes, yes, no problem. It is also multiple of 21, and obviously it is also multiple of 21. No problem. So here also we can determine that 21 is the third multiple of 7. So obviously we can say that the number 21 is divisible by 7. So the whole number 112, that is 112, is also divisible by 7. So that is also great. That same thing I will be telling you in the next slide. सबसे पहले कंप्लीट मेथड को समझ लो, उसके बाद I will be giving you the shortcuts. ठीक है, next. Yes, sir. Check whether this is the bigger number and here whether it is divisible by 79. तो 79 का ऑस्किलेटर बताओ। Sir, यहाँ पे 8. ऑलरेडी 9 है, वेरी गुड। यहाँ पे 9 ऑलरेडी है ना, तो 7 के आगे क्या होता है, 8। तो ऑस्किलेटर क्या है, 8 है। फटाफट शुरू करें। 2 8 4 4। सबसे पहले 2 8 4 को किसके साथ ऐड करेंगे, 4 के साथ जो ऑस्किलेटर होगा। 4 के साथ हम लोग किसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऑस्किलेटर को। इज इट, कितना हो गया, 284 प्लस 8 चौ 32। ठीक है ना, फिर प्लस करो, कितना होगा, 4 प्लस 2 6, 8 3 11, 1 2 बन गया 3, तो 316 हो गया। 316 का फिर ऑस्किलेटर निकालो, कितना होगा, 6 का मतलब जो यूनिट प्लेस रहता है उसको उसका ऑस्किलेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया, 848, और 31 को ऐड कर दो, कितना हो गया, 8 1 9 4 3 7, 79। बिल्कुल क्लियर है। तो हमको किससे डिवीजन चेक करना था, 79 से चेक करना था, तो ऑलरेडी तो 79 तो निकल गया। ठीक है ना, तो जरूरत है क्या, नहीं है और आगे बढ़ना। तो क्या बोलेंगे हम लोग, यस द नंबर इज डिविजिबल बाय 79। बहुत इजी लगा, और एक बार मैं बताता हूं। क्वेश्चन है 2844, डायरेक्टली ऑस्किलेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना हुआ ऑस्किलेटर, 32, सॉरी 8, 8 4 जा 32, 32 को यहां पे ऐड कर दो, कितना हो गया, 316,
फिर 6 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 48, दोनों को ऐड कर दो, हो गया 79, डायरेक्टली आंसर निकल गया। तो जैसे कि ये वाला प्रोसेस को हम लोग लिख लिख के कर रहे हैं, एक दो स्टेप के बाद क्या हम लोग मेंटली भी कर सकते हैं क्या, क्योंकि सिर्फ माइनस तो करना है, सॉरी प्लस करना है ना, मल्टीप्लाई पहले करना है ऑस्कुलेटर से, उसके बाद प्लस कर देना है। सभी को समझ में आ गया तो नेक्स्ट प्लस स्लाइड में जाएंगे। Yes, sir. Yes, sir. Check whether 2844 is divisible by 79. That is already done. Same question is repeated, no problem. But again, I am giving you 3, 2, 7, 9, 8 is divisible by 13 or not. सबसे पहले एक एक करके बताओगे सब लोग आइडिया कि 13 का ऑस्कुलेटर क्या है। 4. पक्का? कैसे? हाँ सर, 13 into 3, वेरी गुड, 39. क्योंकि 3 करेंगे तो आएगा 39 और 3 के बाद आता है 4, तो ये मेंटली रखना है। कोई चीज को ना हम लोग मेंटली भी रखना शुरू कर देते हैं। तो 4 है, तो सबसे पहला है कि यूनिट डिजिट में 4 मल्टीप्लाई करूंगा। बिल्कुल क्लियर है बॉस? कितना हो गया 32, तो लिख दिया यहाँ पे 32। क्या करेंगे, प्लस करेंगे, हो गया ना 3311। यस सर। उसके बाद फिर क्या करूंगा, ऑस्कुलेटर तो 4 है, तो फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, नंबर को ऑस्कुलेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, कितना हो गया 3 3 5, फिर ऑस्कुलेटर से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 5 4 जा 20, कितना आ गया 53। तो बताओ 53 से 13 का मल्टीपल है क्या? नो सर, नहीं तो और भी एक स्टेप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी खत्म नहीं है, और भी स्टेप जा सकते हो। 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 तिया 12 है ना, तो 12 को यहाँ पे ऐड कर दो, 12 से 5 ऐड हो गया, कितना हो गया 17। तो ये 13 का मल्टीपल है क्या? नहीं है, तो यहां से ही पता लग गया कि ये नहीं है। तो ये सब मेंटली कर सकते हो क्या? पहले लेवल पे देख देख के करोगे, लिख लिख के करोगे, धीरे धीरे स्लो करके हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे तो हो जाएगा। दूसरा वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ, 4 2 8 5 3 2 7, इतना बड़ा नंबर दे रहा हूँ और इसको चेक करना है हमको डिविजिबल है कि नहीं। किसके साथ? क्वेश्चन दे रहा हूं, सेवेंटी 89 89 के साथ ये डिविजिबल है कि नहीं। तो 89 का डिविजिबिलिटी फॉर्मूला तो पता ही है हमको ऑस्कुलेटर मेथड से, फटाफट करके दिखाओ। और कितना जल्दी कर लेते हो मुझे वही देखना है। Sir, what if number come which is even, which means that how much we will multiply, it will not give the answer as 9. ओके, उसका भी शॉर्टकट मैं बताऊंगा, उसका कोई टेंशन मत लो, बहुत सारा शॉर्टकट बताने वाला हूं। ये जो इतना कर भी रहे ना, इतना भी करना जरूरत नहीं है, आइडिया है मेरे पास, टेंशन मत लो। तो कर रहे हो ना प्रोसीडिंग? यस सर। ओके, सर नॉट डिविजिबल। ओके, देखो सबसे पहला चीज है, ये जो यूनिट प्लेस है 7 है, ये 9 का कभी भी मल्टीपल हो सकता है क्या? 9 को किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई करने से कभी भी 7 निकलेगा क्या? निकलेगा। 27, 9 3 या 27। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, शुरू करें। सबसे पहले इसका ऑस्कुलेटर नंबर है ये 9 है, तो 8 को मैं सीधा बना दूंगा 9, क्योंकि 8 के बाद आता है 9। तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना होगा 63। 63 को ऐड कर दो फटाफट, कितना हुआ। इसको फिर क्या करूंगा, 9 से फिर मल्टीप्लाई करूंगा, ऐड करते जाओ, इज इट?
फिर इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 36, फिर ऐड कर दो, फिर इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 54, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो ऑस्किलेटर से, कितना होगा 102। और पता ही है 79 का 102 से डिविजन होता ही नहीं। 79 1 जा 79, 79 2 जा 158। तो ये तो 102 है, तो नहीं होने वाला डिविजिबल। तो बिल्कुल क्लियर है। इसमें क्या करना पड़ रहा है हमको, कोई डिवीजन करना पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है। तो बस यूनिट डिजिट को ऑस्कुलेटर से मल्टीप्लाई करके प्लस करते जाओ, प्लस प्लस कर करके लास्ट में छोटा सा डिजिट आ जाएगा और हो जाएगा काम। फिर बिल्कुल क्लियर है। यस सर। ओके, इसको भी और एक स्टेप फॉरवर्ड कर सकता हूँ, ये छोटू के लिए है। कैसे? 2 का ऑस्कुलेटर से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 9 2 जा 18, और यहाँ पे नंबर क्या है 10। 18 प्लस 10 बिकम 28। ऑब्वियसली 28 तो 79 का मल्टीपल है ही नहीं, या 79 का फैक्टर भी नहीं है, तो ये डिविजिबल नहीं होने वाला। तो बिल्कुल क्लियर हो गए सब लोग डिविजिबिलिटी ऑस्कुलेटर मेथड से। सिर्फ ऑस्कुलेटर निकालना है और कोई भी नंबर जो रहेगा उसके यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई करके बाकी डिजिट से प्लस करा देना है और वो प्रोसेस कंटिन्यू करना है। खत्म। आगे पढ़ेंगे। यस सर। ये तो 9 बना सकते हैं, बहुत सारा डिजिट को हम लोग कैलकुलेट करके 9 बना सकते हैं, लेकिन बहुत सारा चीज है जिसको 9 नहीं बना सकते। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, सपोज मुझे 11 के लिए चेक करना है, तो मैं इसको बस सिंपली 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 11 9 जा 99, तो इसका ऑस्कुलेटर हो गया 10, बन गया ना। 12 का तो सभी को पता ही है, 13 का पता ही है कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आ रहा है, तो ऑस्कुलेटर हो जा रहा है 4। उसके बाद 14 का सभी को पता है 2 और 7 से मल्टीप्लाई करना है। 15 का पता है, 16 का पता है, 17 का भी पता चल गया, क्योंकि 17 से क्या मल्टीप्लाई करूंगा 7 को, तो 7 7 जा 49, 9 और 7 1 जा 7 प्लस 4 बिकम कितना हुआ 119, तो इसका ऑस्कुलेटर हो गया 12। उसके बाद 18 का सभी को पता है, 9 2 जा मतलब 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए। उसके बाद फिर हो गया 19, तो 19 का तो पता चल गया, इसका ऑस्कुलेटर क्या है 2 है। तो ये था पॉजिटिव ऑस्कुलेटर। पॉजिटिव ऑस्कुलेटर मतलब क्या है, 79 से हम लोग कर क्या रहे हैं 80 बना दे रहे हैं और एक कम हो रहा है, तो पॉजिटिव कर रहे हैं ना, बढ़ा रहे हैं, 79 को बढ़ा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव ऑस्कुलेटर। और पॉजिटिव ऑस्कुलेटर में क्या करते हैं, ऑस्कुलेटर को मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट डिजिट से और प्लस कर करके जाते हैं हम लोग। क्या करके जाते हैं, प्लस करके जाते हैं। तो और एक भी मेथड बताता हूं, दोनों में से जो सुइटेबल होगा वही करना। रेडी? बिल्कुल रेडी? यस सर। वो है नेगेटिव ऑस्कुलेटर। ध्यान देना, दोनों तगड़ा है, बनाया गया है क्योंकि दोनों शॉर्टकट है और दोनों अपने अपने लेवल पे बेस्ट है। सबसे पहला ऑस्कुलेटर 51, यहां पे हमको ये ध्यान रखना है कि यूनिट डिजिट को क्या बनाना है, हमको 1 बनाना है, ठीक है। और जो 10 डिजिट में होगा वही ऑस्कुलेटर है, खत्म। यहाँ पे प्लस माइनस कुछ करना नहीं है। जैसे कि 51 है, 50 से एक ज्यादा है, तो ये इसका ऑस्कुलेटर 5। यहाँ पे यदि 1 है, सीधा 10 डिजिट देखना है, क्या है ऑस्कुलेटर 8, ठीक है। ऑस्कुलेटर ऑफ 9 कितना होगा, 9 में क्या मल्टीप्लाई करने से इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा, 9 मल्टीप्लाई करने से, तो 9 9 जा 81, तो इसका ऑस्कुलेटर कितना हो गया 8। तो क्लियर है बॉस? यस सर। ओके। उसके बाद मैं बोल रहा हूं कि 73, इस ऐसा टाइप का क्वेश्चन के लिए क्या करोगे, 3 में क्या मल्टीप्लाई करने से यूनिट डिजिट 1 आएगा, 7 से मल्टीप्लाई करोगे, ऑब्वियसली। वेरी गुड। तो 73 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 7 में, कितना होगा 501, तो इसका ऑस्कुलेटर कितना बन गया 50। तो बिल्कुल क्लियर है। फिलहाल इतना बड़ा बड़ा यस सर। मतलब इश्यू को हम लोग तो सॉल्व इजीली कर सकते हैं। कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसको यदि हम लोग नेगेटिव ऑस्कुलेटर में करते हैं तो इसका ऑस्कुलेटर क्या आ रहा है 50 आ रहा है। लेकिन हम लोग यदि पॉजिटिव ऑस्कुलेटर में चेक करेंगे तो क्या होगा
3 में क्या मल्टीप्लाई करने से 9 होता है, मल्टीप्लाई 3, तो 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, तो इसका ऑस्किलेटर क्या हो रहा है, 21 से 1 प्लस करेंगे आएगा 22। पता कर लो कि 50 से मल्टीप्लाई करना है कि 22 से मल्टीप्लाई करना है। कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव ऑस्किलेटर ऐड करोगे तो नंबर थोड़ा छोटू आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव ऑस्किलेटर ऐड कर रहे हो तो थोड़ा सा नंबर बड़ू आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करना है कि कौन सा मल्टीप्लाई करना इजी पड़ेगा खुद को। ठीक है, मेरे हिसाब से 50 से Yes, मल्टीप्लाई करना इजी है, क्योंकि 5 से तो मल्टीप्लाई करना है, 0 चिपका देना है, लेकिन 22 से कौन पार्लर लफड़ा इतना। ठीक है ना, बस यही मेथड है। yes, तो sir. अपने ऊपर है, डिपेंड करता है। तो चलो नेगेटिव ऑस्किलेटर को भी पढ़ लेते हैं हम लोग। और देखो बेटा, ये ध्यान रखना है सभी को। सबसे पहले इतना बड़ा नंबर को हम लोग को चेक करना है डिविजिबिलिटी बाय 41। तो इसका ऑस्किलेटर क्या है, So, डायरेक्टली लिख देंगे I 4। can't understand negative oscillator. ऑस्किलेटर कोई दिक्कत नहीं, 51 का ऑस्किलेटर है। नेगेटिव ऑस्किलेटर जब हम लोग चेक करते हैं तो उसका यूनिट प्लेस में होना चाहिए 1, इसका यूनिट प्लेस में होना चाहिए 1। पॉजिटिव ऑस्किलेटर में चेक करते तो यूनिट प्लेस में होना चाहिए 9, तो वैसे ही नेगेटिव ऑस्किलेटर में यूनिट डिजिट होना चाहिए 1। लास्ट पेज में मैं इसका डिफरेंस भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 51 का यूनिट डिजिट 1 है, तो डायरेक्टली हम लोगों का ऑस्किलेटर 5, यहाँ पे कोई एड नहीं करना है। जैसे कि 71 है तो इसका ऑस्किलेटर क्या है, सीधा 7 है, क्योंकि यूनिट डिजिट 1 है। यहाँ पे सपोज 13 है तो इसका क्या करेंगे, हमको पहले इसको बनाना पड़ेगा यूनिट डिजिट 1, तो क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 3 21, 2 कैरी 1, और 7 1 7 प्लस 2 बिकम 9, तो इसका ऑस्किलेटर कितना हो गया, 9। बिल्कुल क्लियर रमन? No, sir. क्या नहीं समझ में आया, ऑस्किलेटर निकालना नहीं समझ में आया? सर निकालना निकालना तो इजी पड़ गया, क्योंकि हमको बस 1 चाहिए, यूनिट डिजिट 1 है तो जो पीछे वाला है वही ऑस्किलेटर है, खत्म। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 1 है तो इसका सीधा डायरेक्ट है, वही है ऑस्किलेटर। यहाँ पे 13 था तो 1 नहीं निकल रहा था, तो 1 कैसे बनाया है, 7 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे 91 का ऑस्किलेटर हो गया 9, क्योंकि यूनिट डिजिट यदि 1 है तो 10 प्लस वही हो जाता है हम लोग का नेगेटिव ऑस्किलेटर। ठीक है, तो वैसे ही 41 का यूनिट डिजिट 1 है तो डायरेक्टली यहाँ पे जो 4 बचा है वही है ऑस्किलेटर, नेगेटिव ऑस्किलेटर। आगे समझ में? yes sir. ओके, क्योंकि जो लास्ट में समझता है वही स्पीडली करके आंसर निकाल देता है, मुझे पता है रमन का। लास्ट टाइम आल्सो ही टोल्ड सर आई कुड नॉट अंडरस्टैंड बट ही टोल्ड द आंसर सुपर फास्ट। ओके, सो ऑस्किलेटर 41 इज इक्वल टू 4, बिल्कुल क्लियर है? Yes sir. ओके, तो 41 के जो ऑस्किलेटर 4 है तो मेथड क्या रहेगा, यूनिट डिजिट का ऑस्किलेटर को 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, 1 1 2 3 है और यहाँ पे यूनिट डिजिट है 4, तो 4 को ऑस्किलेटर 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 4 4 जा 16। तो यहाँ पे 16 को क्या करेंगे, नेगेटिव ऑस्किलेटर तो माइनस करेंगे। तो कर लो, 1123 से 16 माइनस करोगे तो कितना आएगा, So 1107. उसके बाद फिर ये 7 को मल्टीप्लाई करो किससे, 4 से, कितना होगा 28। 28 को माइनस कर दो इससे, कितना होगा 82। करके रखा हूं यहाँ पे इजीली, इजी पड़ेगा सभी को इजीली। तो फिर 2 का ऑस्किलेटर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8, सो 8 से 8 गया 0, और यहाँ पे यदि 0 आया तो ऑब्वियसली ये 41 से डिविजिबल है। ठीक है बॉस? Yes sir. तो पॉजिटिव ऑस्किलेटर में ऑस्किलेटर को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करके प्लस करते थे तो छोटा नंबर बनता था, और इसमें भी हम लोग माइनस कर रहे हैं तो भी छोटा नंबर बन रहा है। देखो, तो वो अपने ऊपर है, और दोनों को दोनों मेथड में चेक करना, देखना जो Sir, खुद को because पसंद लगे in वही both we करना। are taking one digit from last. एग्जैक्टली, लास्ट वाला डिजिट को कट करके उसका ऑस्किलेटर को प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, तो नंबर छोटे होते जा रहे हैं। हर एक स्टेप में तो एक एक डिजिट कम रहा है ना। तो देखो 4 डिजिट है यहाँ पे तो 3 बार में खत्म, 7 डिजिट होगा तो 6 बार में खत्म, 6 बार माइनस करना है, नहीं तो थोड़ी ना 41 को टेबल पढ़ पढ़ के डिवाइड करते रहोगे। ये होता है मेथड। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर कुछ क्वेश्चन है, ये आगे दिख रहा है सभी को। सबसे पहले 91 का ऑस्किलेटर है 9, 31 का ऑस्किलेटर है 3, काम खत्म, डिवाइड करते हैं। 3 2 1 4 2,
से यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करता हूं 9, 9 2 जा 18, इसको इससे माइनस कर दो फटाफट। ये है क्या करेक्ट? बताते जाओ, सब लोग पार्टिसिपेट करो। ऑल नीड टू पार्टिसिपेट एंड टेल मी वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, देन ओनली आई विल मूव फॉरवर्ड। माय साउंड इज Right, ऑडिबल sir. टू ऑल? ओके, Yes, ऐसे sir, बोलते correct. जाओगे तो बहुत इजी लगेगा। फिर इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, माइनस करते जाओ फटाफट। Sir, 265 26. और 9 से 4 गया 5। उसके बाद फिर इससे ऑस्किलेटर मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? फिलहाल इतने में ही चेक कर सकते हो, इससे कर देने से नंबर छोटा पड़ जाता है, तो इतना ही देख लो 265। ये 91 का टेबल में आता है क्या? 91 1 जा 91, 91 2 जा 9 के 9 दूने 18 और एक का डबल 2, 91 3 जा कितना होगा? 9 3 जा 27 और एक का ट्रिपल है 3, तो 273 आ रहा है, लेकिन ये 265, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बोल सकते हैं ये नहीं है। ठीक है, बिल्कुल Yes, क्लियर। sir. आगे Yes, बढ़ते हैं। sir. यहाँ पे 19571, यस Sir, if the questions gives that to ask 14 oscillator, so how to do it, sir? वेरी गुड। 14 का ऑस्कुलेटर क्या निकालेंगे? 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने से 1 आता है या 9 आता है, पहले बताओ। Sir, no number. बिल्कुल कहीं पे भी 9 नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है क्या? No, sir. तो इसका इजी मेथड तो मैं पहले ही बता के रखा हूं कि 14 यदि डिविजिबल है तो वो डिविजिबल 2 से होना चाहिए या डिविजिबल 7 से होना चाहिए, और 7 को तो पता ही है और 2 का भी पता है, यूज कर लो। ठीक है, Okay. इसके लिए जरूरत नहीं है, कंपोजिट नंबर के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपोजिट नंबर तो हम लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं ना। स्पेशली जब प्राइम नंबर आता है तब ये दिक्कत होता है। 31 से थोड़ी ना हमको पता है 31 का फैक्टर क्या 1 और 31, 91 का फैक्टर क्या 1 और 91, तो इसमें 275 ये जाना सुना नंबर को पता होता था, कर लेते। अभी इसके बाद ना कोई भी क्वेश्चन पूछोगे मैं उसका नॉर्मल मेथड में बता दूंगा, नहीं तो ऑस्कुलेटर मेथड में बता दूंगा, कोई भी नंबर दोगे वर्ल्ड का मैं बता दूंगा। दूसरा वाला मेथड करते हैं 19571, उसका ऑस्कुलेटर Sir, can I मल्टीप्लाई करो। give the number? हाँ बिल्कुल, रुको इसके बाद तो 3 1 जा 3 से माइनस करो, कितना होगा? 19569, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा? 27, कितना होगा? 1929 होगा ना। उसके बाद फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 27 मल्टीप्लाई करो 165, उसके बाद 5 से फिर मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 5 3 जा 15, 16 से 15 गया 1, ये डिविजिबल नहीं है क्योंकि यूनिट डिजिट 1 आया। आइदर ये 1 आना चाहिए, नहीं तो 31 आना, सॉरी 0 आना चाहिए, नहीं तो 31 आना चाहिए, नहीं तो 31 का मल्टीपल होना चाहिए, जो कि नहीं है, सो द नंबर इज नॉट डिविजिबल। ओके क्लियर। अभी आते हैं प्रैक्टिस। अभी दुनिया का कोई भी नंबर पूछ लो और किसी भी नंबर से डिवाइड करने के लिए पढ़ो। Sir, just write 8 sideways. क्या? Sir, you write 8 but sideways. नहीं समझ में आ रहा क्या पूछ रहे हो? Sir, infinity. Infinity, can we say what is the number? Can you tell what is the exact number? Infinity Sir, है क्या? 9 to the power Infinity 10. कोई एक नंबर है क्या? 10 to the power 10, वो उसको किससे डिवाइड करना है? 10 to the power 10 को किससे चेक करना है? Sir, 999. 999 से? ऑब्वियसली नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मल्टीपल क्या आएगा? ऑब्वियसली आसपास ही आएगा, लेकिन यहाँ पे इतना सारा जीरो नहीं निकलेगा, क्वेश्चन देख के ही समझ जाओगे। और इसको ऑस्कुलेटर मेथड से कर सकते हो। ऑस्कुलेटर में क्या आएगा इसका चेक कर लो, हो भी सकता है, पता नहीं। 99 का यहाँ पे यदि यूनिट डिजिट 9 है तो 99 का ऑस्कुलेटर क्या होता है? 100 आता है, तो कर लो। 10 to the power 10 कहने का मतलब है एक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो जीरो आएगा। उससे
क्या करेंगे, 100 को ये डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 100 जीरो जा 0, फिर ये खत्म हो गया। ऐसे खत्म कर करके जाओगे, ठीक है। बाकी खुद कर लेना, स्लाइड नहीं बचेगा मेरे पास, बिकॉज आफ्टर दैट स्लाइड नेक्स्ट चैप्टर ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। कोई अलग जेन्युइन वाला क्वेश्चन पूछ लो। Sir, 42856 ओके वेट करो, and 42856 ओके and divide by 81. ओके 81। तो कौन सा में करेंगे बताओ, मैं पॉजिटिव में निकालूं या नेगेटिव में, बताओ। मैं दोनों में बता देता हूं ताकि रिवाइज हो जाए, चलेगा। Yes, sir. मैं दोनों में बता देता हूं और एक ही स्क्रीन में सब आ जाएगा। सबसे पहले मैं पॉजिटिव ऑस्किलेटर निकालता हूं। पॉजिटिव ऑस्किलेटर में क्या करूंगा, 81 में क्या मल्टीप्लाई करने से यूनिट डिजिट 9 आएगा, ऑब्वियसली 9। सो 9 1 जा 9 और 9 8 जा 72, ठीक है। तो इसका ऑस्किलेटर नंबर क्या आएगा 72 का 73 ऑस्किलेटर। खुद को चूज करना है कि बेस्ट क्या है। मेरे हिसाब से नेगेटिव ऑस्किलेटर यहाँ पे चूज करना है क्योंकि यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव करूंगा तो 73 से मल्टीप्लाई करने का बहुत बड़ा नंबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। 4 2 8 5 6 इसके साथ में क्या मल्टीप्लाई करूंगा 73 को, यूनिट डिजिट में 73 को मल्टीप्लाई करूंगा, कितना होगा, ठीक है। इसको माइनस कर दो, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। 15 से 8 गया 7, 8 बन गया 7, 7 से 3 गया 4, उसके बाद ये आ गया 4 का क्या होता है 6, 6 + 2 बिकम 8 और 4 बन गया 3, 3847। चेक कर लो करेक्ट है कि नहीं। उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर इसका जो यूनिट प्लेस है उसको 73 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर यहां से माइनस करेंगे, कर लेते हैं। 7 3 जा 21, 2 कैरी 1, 7 7 जा 49, 50 51। माइनस नहीं हो रहा है, Sir, हो रहा है क्या Sir. माइनस नहीं हो रहा है। we are adding. sir, तो in क्या positive करेंगे, oscillation we are adding, not subtracting. in which method we are doing, sorry Yes, sir. sorry we were using 9 ना, okay fine I was just changing because recently मैं पढ़ा है नेगेटिव वाला, तो मैं सोच रहा था कि माइनस ही करते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे ही दो पार्ट कर देता हूँ, एवरीबॉडी सी। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये पॉजिटिव है ताकि माइंड पे रहे, और ये है नेगेटिव। तो पॉजिटिव ऑस्किलेटर में हम लोग करते क्या है, सब लोग ध्यान दो, पॉजिटिव ऑस्किलेटर यहाँ पे प्लस कर रहे हैं और नेगेटिव ऑस्किलेटर में क्या कर रहे हैं हम लोग माइनस, ये तो की पॉइंट है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। तो सबसे पहले पॉजिटिव ऑस्किलेटर 81 का पॉजिटिव ऑस्किलेटर क्या पता चला हमको, बताओगे 73, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट करके ही रखा हूँ 73। उसके बाद शुरू करते हैं, 4 2 8 5 6 से क्या मल्टीप्लाई करूंगा 73 यूनिट प्लेस को, कितना होगा, दोनों को क्या करूंगा पॉजिटिव ऑस्किलेटर तो प्लस, कितना होगा 4723। फिर इसका यूनिट प्लेस को क्या करूंगा 73 से मल्टीप्लाई करूंगा, बताओ 219. 691 हो गया। 69. फिर क्या करूंगा Yes, मैं sir. 1 को 73 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना होगा 73 लिख देता हूं, कितना होगा 142. 142। चेक करो 73 का डबल कितना आता है, 73 का डबल आता है 144 146 है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है 142, तो ये मल्टीपल है क्या, नो नहीं है, तो ये नहीं है, खत्म, इतना में आंसर निकल गया, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव ऑस्किलेटर में भी निकालते हैं। तो नेगेटिव ऑस्किलेटर में 81 का यूनिट डिजिट ऑलरेडी 1 है, तो हम लोग को किस इसका ऑस्किलेटर क्या निकला 8, ये तो सर, 8। ओके शुरू करते हैं। 4 2 8 5 6 इससे मल्टीप्लाई करता हूं मैं पहले 8 से, क्योंकि ऑस्किलेटर 8 है, ठीक है। करते हैं 48, नेगेटिव है तो क्या करूंगा माइनस, कितना होगा, So 4237. बिल्कुल। उसका फिर यूनिट डिजिट में क्या मल्टीप्लाई करूंगा ऑस्किलेटर को, कितना होगा 56.
फटाफट माइनस करो। Sir, 357. 357 बिल्कुल क्लियर है, चेक करते जाओ। Yes. ये 367 होगा। उसके बाद फिर 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? माइनस होगा क्या? नहीं होगा। तो नॉर्मली हम लोग इतना ही डिजिट निकालते हैं। कितना? 367। 81 का मल्टीपल हो रहा है क्या? 81 1 जा 81, 81 2 जा 162 243। उसके बाद नेक्स्ट वाला मल्टीपल क्या आता है? 324। लेकिन ये 367 है, नहीं होगा। बिल्कुल क्लियर है? यस सर। तो दोनों में वही मेथड आ रहा है, तो जो इजी लगे वही करना है हमको। फिलहाल तो 81 91 इतना बड़ा बड़ा नंबर नहीं आता। बेसिकली जो बेसिक नंबर है हम लोग उसको चेक कर सकते हैं इस मेथड पे। और ये ऑस्किलेटर मेथड बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेता है, और स्पेशली ऑस्किलेटर मेथड यूज होता है हम लोग का प्राइम नंबर के लिए। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। स्क्वायर रूट शुरू करते हैं हम लोग। फिर स्क्वायर रूट एक तो बहुत बेहतरीन सा टॉपिक है ऑब्वियसली। ये हम लोग कैसे करेंगे ध्यान देना। सबसे पहले जो मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड है वो तो पता ही है कि छोटे बच्चे किसी को भी मैं दे दूंगा कि 21 का स्क्वायर निकालो, क्या करेंगे? ऑब्वियसली 21 मल्टीप्लाई 21। तो इस मेथड को हम लोग इजी कर सकते हैं क्रिस क्रॉस सिस्टम से। क्रिस क्रॉस सिस्टम कहने का मतलब क्या है? वर्टिकली क्रॉसवाइज मेथड। ठीक है ना, बड़े हो? तो सबसे 1 1 जा कितना होता है? 1। उसके बाद क्रिस क्रॉस करते हैं, 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2। कहने का मतलब है 2 + 2 कितना हो गया? 4। उसके बाद लास्ट वाला डिजिट 2 2 जा 4। इसको और एक बार लिख देता हूँ। 21 को 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1। उसके बाद क्रिस क्रॉस 1 2 जा और 2 1 जा कितना हो गया? 2 + 2 बिकम 4। उसके बाद 2 2 जा 4, तो 4 4 1 सिंगल लाइन में खत्म हो गया कि नहीं हम लोग का आंसर। तो ये करके दिखा सकते हो क्या सभी को कि Yes, sir. स्क्वायरिंग कैसे करेंगे? ये तो बेसिक मेथड है, ये तो मैं मल्टीप्लिकेशन में पढ़ाया हूँ, लेकिन स्क्वायर है तो हम लोगों को कुछ तो अलग तो समझना पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। जब डबल डिजिट होता है इजीली क्रिस क्रॉस कर लेते हैं वर्टिकली क्रॉसवाइज। जब ट्रिपल डिजिट हो जाता है 3 2 1 4 2 7, ये भी हो जाता है लगभग 5-6 डिजिट का होगा। लेकिन जब इससे ज्यादा डिजिट हो जाता है तो हमको क्रिस क्रॉस मेथड या वर्टिकली क्रॉसवाइज मेथड थोड़ा महंगा पड़ता है। तो उसके लिए भी सोल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। Yes, sir. Let us practice the square of 23 using criss-cross system। फटाफट करो, 1 मिनट टाइम दे रहा हूं, 1 में चारों का आंसर होना चाहिए। 15-15 सेकंड एक एक के लिए, उतना भी नहीं देना चाहिए। करो क्रिस क्रॉस में, नॉट नॉर्मल। Yes, sir, done. अरे वो गुड, दैट शुड बी द स्पीड। बाकी लोग का भी हो जाना चाहिए क्योंकि क्रिस क्रॉस बहुत टाइम हो गया हम लोग का करते हुए। और ये कब कब काम कब आएगा? जब इसको यूज करोगे। ओके गुड। सबसे पहले 23 और 23 क्रिस क्रॉस कितना होगा? 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 + 6 बिकम 12, Sir, 2 5 कैरी to 1, 9. 2 जा 4 + 1। वेरी गुड। उसके बाद 75 का तो पता ही है, मैं बता दूंगा 75 का, और 15 का भी बता दूंगा। 7 के बाद 8 आता है, 56 25, ये होगा यस सर। Sir, 225। 30. 225 उसके बाद 24 का कितना होगा? 24 लिख दो, 576 576। देख के 2 सेकंड लग रहा है, 1 सेकंड लग रहा है कैलकुलेशन करने में, तो हो गया ना वर्टिकली क्रॉसवाइज। फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं ट्रिपल डिजिट वाला। ट्रिपल डिजिट वाला क्रिस क्रॉस तो पढ़े हो। सबसे पहला वाला स्टेप है यूनिट को यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करना, उसके बाद यूनिट को 10 के साथ, और ये वाला 10 को यूनिट के साथ, और जो होगा दोनों को प्लस करके लिखना है। उसके बाद ये ट्रिपल डिजिट को करना है, फिर ये डबल को, फिर ये सिंगल को। ठीक है ना। देखो 5 5 जा 25, कैरी 2, है ना। उसके बाद फिर
इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 जा 5 और ये भी हो गया 5 1 जा 5, तो कितना हो गया 10 हो गया, तो यहाँ पे लिखा गया है 10। उसके बाद फिर ट्रिपल क्रॉस करोगे, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 1 1 जा 1, तो कितना होगा 10 + 1 बिकम 21। उसके बाद इसका डबल क्रॉस करोगे, 2 1 जा 2 और इसका डबल क्रॉस करोगे 2 1 जा 2, तो 2 + 2 बिकम 4। उसके बाद लास्ट वाला है 2 2 जा 4। उसके बाद कॉपी करते हैं, ये 2 इधर आएगा, कितना हो जाएगा, देखो 5 है, ये 2 इधर आएगा 2 आ गया, ये इधर 1 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2, ये 2 इधर जाएगा तो 4 + 2 बिकम 6 और ये नॉर्मल 4, 4 6 2 2 5, एक लाइन पे खत्म आंसर, है ना इजी। Yes, sir. तो इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं क्रॉसवाइज पैटर्न पे, और ये है होमवर्क, इसका स्क्रीनशॉट रख लो। और वर्टिकली क्रॉसवाइज मेथड में ही करोगे तो मल्टीप्लिकेशन का भी रिवीजन हो जाएगा और स्क्वायर निकालना भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, फटाफट sir. स्क्रीनशॉट कोई एक जन रख के पोस्ट कर देना ग्रुप में। नेक्स्ट टाइम मूविंग, अब भी पढ़ेंगे हम लोग ड्यूप्लेक्स मेथड, और ये जो ड्यूप्लेक्स मेथड है ये यूनिवर्सल मेथड है स्क्वायर निकालने का। क्या निकालने का? Square. आगे बढ़े। सबसे पहला है, कोई भी नंबर का हम लोग जब भी स्क्वायर निकालते हैं, हो सकता है वो इंडिविजुअल डिजिट हो, कोई भी आशुतोष को पूछ लो कि 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो आशुतोष क्या आंसर देंगे? 5 का स्क्वायर क्या है? सर 25। 7 का स्क्वायर क्या है? 49। तो वैसे ही Yes, सिंगल sir. डिजिट का तो स्क्वायर तो कोई भी बोल सकता है, सभी को तो याद भी हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 6। 9. हाँ, उसी रुका था। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 48, Sir, 9. हाँ 49। उसके बाद बाकी तो पता ही है, 10 तो डिजिट है गिन गिन के सभी का स्क्वायर। उसके बाद जब कोई भी नंबर इवन डिजिट में होगा, कहने का मतलब है 2 डिजिट होगा या 4 डिजिट होगा या 6 डिजिट होगा या 8 डिजिट होगा, कोई भी नंबर यदि इवन डिजिट मतलब आइदर वो नंबर 2 डिजिट से बना होगा या 4 डिजिट से बना होगा या 6 डिजिट से बना होगा या 8 डिजिट से बना होगा, तो इस वाला मेथड को हम लोग इस मेथड पे करते हैं। यदि 2 डिजिट नंबर है तो क्या करेंगे, इसका ड्यूप्लेक्स निकालना पड़ता है। ड्यूप्लेक्स मतलब दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। जैसे कि 25 है एक नंबर, तो 25 का ड्यूप्लेक्स क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो गया 2 5 जा 10 हो गया, उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया। तो इवन डिजिट का ड्यूप्लेक्स कैसा निकला, दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे कि 4 डिजिट है तो क्या करेंगे, इसको भी करेंगे 2 मल्टीप्लाई डिजिट 1 और डिजिट 4, कहने का मतलब यहाँ पे यदि 4 डिजिट है ABCD, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करोगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और 2 से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों का जो रिजल्ट निकलेगा दोनों को प्लस कर दोगे, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और दोनों को प्लस कर देंगे, तो ये हो गया ड्यूप्लेक्स। जैसे कि 4213 नंबर है तो इसका ड्यूप्लेक्स क्या है, 2 इंटू दोनों बीच वाला नंबर 2 और 1, तो कितना हो गया 2 2 जा 4 1 जा 4, और दोनों लास्ट वाला नंबर 4 और 3, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 प्लस 4 कितना हुआ 28, तो इसका ड्यूप्लेक्स कितना निकला 28, ठीक है। वैसे ही ऑड नंबर का ड्यूप्लेक्स कैसे निकलता है, स्क्वायर ऑफ द डिजिट 2 प्लस 2 इंटू डिजिट 1 इंटू डिजिट 3। जैसे कि एग्जांपल दे दिया हूं मैं यहाँ पे 325 है, इसका ड्यूप्लेक्स कैसे निकलेगा, तो इसका बीचों बीच वाला नंबर क्या है 2, तो 2 का हम लोग निकाल लेंगे स्क्वायर, और जो बाकी जो 2 कॉर्नर वाला नंबर है दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सभी को ऐड कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 5 जा 15 प्लस 2 बिकम 15 प्लस 2 बिकम 30, 30 प्लस 4 बिकम 34। तो तीनों टाइप का नंबर का ड्यूप्लेक्स नंबर निकल गया। इंडिविजुअल तो डायरेक्टली स्क्वायर निकल जाता है, बस हमको इवन डिजिट का और ऑड डिजिट का ड्यूप्लेक्स निकालना पड़ता है। ओके, Sir, odd तो one didn't understand. इसको सबसे पहले लिख लो, इसको सबसे पहले लिख लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, ग्रुप में डाल दो और सब लोग प्रैक्टिस करो इसको पढ़ के। कल शुरू से इसको शुरू करूंगा ड्यूप्लेक्स वाला, कल नहीं परसों मंडे को तो ड्यूप्लेक्स शुरू करूंगा और ड्यूप्लेक्स करके कल स्क्वायर खत्म कर लेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, Yes, sir. Yes, sir. तो इसका स्क्रीनशॉट रख लो और यहाँ पे जो लिखा गया है उसी के बेस पे 4-5 नंबर का ड्यूप्लेक्स निकाल देना, और कल रेडी रहना, कल मैं ये ड्यूप्लेक्स नहीं पढ़ाऊंगा,
सीधा क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। डुप्लेक्स बस एक तो छोटा सा हिंट है, आगे फिर पढ़ेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। हो गया। Sir, I'm out on even odd one. Hold on. ऑड वन के लिए जैसे कि यहाँ पे दे रहा हूँ 7 1 2 है, कोई भी एक नंबर, सबसे पहले 1 का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, उसको ऐड करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई करने से कितना हो रहा है 7 into 2, उसमें फिर 2 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल अप मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ द डिजिट। ये आ गया 7 यहाँ पे, ये आ गया 2 यहाँ पे, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और बीचों बीच का स्क्वायर निकाल देते हैं। तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 और 2 2 जा 4 7 जा 28, तो 28 प्लस 1 बिकम हो गया 29। तो ये हो गया डुप्लेक्स ऑड नंबर का। कहने का मतलब है बीचों बीच का स्क्वायर निकालेंगे और दोनों तरफ को मल्टीप्लाई करके 2 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे और रिजल्ट को प्लस कर देंगे। यहाँ पे पूरा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, डिजिट 2 Yes, sir. डिजिट 1 डिजिट 3 ऐसा करके कर दिया हूं मैं, ठीक है। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट तो कोई पोस्ट कर भी दिया, तो नाउ यू ऑल कैन टेक एग्जिट। Sir, Thank you, sir. यस, sir, tomorrow will be class or not? नो, डे आफ्टर टुमारो मंडे। Yes, sir. Sir, can you now solve my doubts? अभी नहीं, थोड़ा सा मैं थोड़ी देर में, क्योंकि नेक्स्ट एक बच्चे ग्रुप हैं उनको भी मैं पढ़ा रहा हूँ स्कूल का, Yes, ठीक है। sir. नाउ यू ऑल कैन टेक एग्जिट, देन आई विल बी टेलिंग Yes, यू ऑल द sir. कांसेप्ट्स। गुड बाय, हैव अ नाइस डे। Yes, sir. Thank you, Excuse sir. me, sir. बाय एवरीवन। Sir,